सर यहाँ अपन 4 पॉइंट देखने को मिलेगा अपने को। जो सामने फर्स्ट आप जो टावर देखते हो ना जी, इसको कहते हैं टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ। ओके, महाराणा कुंभा ने 2 राज्यों को एक साथ में विजय प्राप्त किया था, मालवा एंड गुजरात। ओके, अहमद शाह बहादुर शाह को हराया और जीत के उपलक्ष्य में टावर बनवाया। इसको बनने में 10 साल लगा। 1448 के अंदर नींव शुरू हुआ, जो 1458 के अंदर कंप्लीट हुआ। इसका हाइट 122 फीट। अपने हिंदू धर्म में 9 घेरा होता है, उसी प्रकार इसको 9 मंजिला बना रखा है। इसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है 157, जो सामने अभी गवर्नमेंट ने क्या इसको बंद कर रखा है सर जी, और अपने राजस्थान के होते हैं ना पुलिस वाले, जी, इसी टावर का बेस लगता है। ओके, ये सब चढ़ने का रास्ता बना हुआ है। ओके, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको भी बंद कर रखा है। जी, और जो अपन शिव का जो डमरू होता है ना सर, जी, ये डमरू के आकार से इसकी बनावट है। ओके, ऊपर से 2 मंजिल चौड़ा है, बीच में सकड़ा है, नीचे से वापस 2 मंजिल चौड़ा है। ओके, आपने मूवी देखा सर गाइड पिक्चर देवानंद वहीदा रहमान का? यहाँ गाना बना हुआ है, कांटों से फिर खींच के आंचल, ओके, आज फिर जीने की तमन्ना है। ओके, और सेकंड पॉइंट इधर में जो आप ये गार्डन देखते हो ना सर, जी, ये उस समय यहाँ 50 फीट का गहरा कुआं था इधर में, ओके, जहाँ पे 80 टाइम चंदन का लकड़ी, कपास, नारियल ऑयल सारी चीज़ें यहाँ मिक्स करके डाल के रखते हैं। फोर्ट के अंदर में जब भी हमला होता है, यानी कि पहला हमला हुआ 3003 में अलाउद्दीन खिलजी का, उस समय 16,000 लेडीज़ ने यहीं पे अपने आप को जिंदा जला दिया। ये रियल जौहर स्थल बना हुआ है। आज भी यहाँ साल में एक बार हवन करने के लिए राजा लोग यहाँ आते हैं। जो अभी 28 मार्च गया ना सर, तो यहाँ हवन होता है सिर्फ साल में एक बार। अभी अपन चलेंगे सर नीचे। जो सामने आप टेंपल देखते हो वो 11वीं सेंचुरी का बना हुआ मंदिर है। दार के राजा भोज, ओके, कहाँ गंगू तेली कहाँ राजा भोज। जी, धार के राजा भोज ने एक नाइट होल्ड इस फोर्ट के अंदर में किया, तो उन्होंने उनके समय में उनका खातिरदारी बहुत अच्छा हुआ, जी, तो उन्होंने एक टेंपल बनवाया किले के अंदर में। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंदिर को खंडित किया, ओके, तो राणा कुंभा के जो फादर थे राणा मोकल जी, उन्होंने इस मंदिर का वापस जीर्णोद्धार करवाया और एक ही पत्थर के ऊपर 9 फीट का मूर्त बनाया, जो जन्म देने वाला, पालन करने वाला, नष्ट करने वाला ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी जो बैठते हैं ना जी, लोटस के ऊपर, जी, उस मंदिर का नीचे का कारीगरी कर रखा है लोटस की तरह, ओके, और एक ब्लैक स्टोन पत्थर भी लगा हुआ, कहते हैं नजर ना लगता है ना, उसी प्रकार एक छोटा सा ब्लैक पत्थर लगा रखा है, ओके, जो किसी का नजर नहीं लगता है। यहाँ उस समय डेड बॉडी को जलाने की जगह बनी हुई सब। सामने जो गेट दिखता है ना आपको, उसको कहते हैं उत्तरी जौहर द्वार गेट। उस समय राजाओं की डेड बॉडी को यहाँ लेकर आते हैं, यहाँ डेड बॉडी को जलाते थे। ये वाला बना हुआ है सती सिस्टम। ओके, उस ज़माने में किसी राजा की अकाल डेथ हो जाती है तो डेड बॉडी के साथ में सती सिस्टम होना ज़रूरी है, तो ये राजा राम मोहन नाम ने सारा सिस्टम बंद करवा दिया। ओके, जी सर। ये सर एक टेंपल बना हुआ है, जो इस मंदिर के अंदर अपन चलेंगे। जी, यहाँ एक ही पत्थर के ऊपर 9 फीट का मूर्त बना हुआ है, जो फर्स्ट जन्म देने वाला, पालन करने वाला, नष्ट करने वाला ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आइए सर इधर आइए आप। ये देखिए सर सामने टेंपल बना हुआ है, एक ही पत्थर के ऊपर 9 फीट का मूर्त है। जन्म देने वाला, पालन करने वाला, नष्ट करने वाला ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हाँ, ये तीन एक ही साथ में और एक ही पत्थर के ऊपर 9 फीट का मूर्त बना हुआ है। ओके, वो कहते हैं जन्म देने वाला, पालन करने वाला, नष्ट करने वाला। इसको समीदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। एक्चुअली पास में शमशान बना हुआ है, जो 16,000 लेडीज ने जौहर किया था ना, तो शमशान के पास में शिव टेम्पल। देखिए
ब्रह्मा जी जो बैठते हैं ना लोटस के ऊपर, जी। वो नीचे का कारीगरी कर रखा है लोटस की तरह, एक बुरी आत्मा को कंट्रोल करने के लिए है। और उस समय कोई सा भी शादी हो गया था, तो जैसे रानी पद्मिनी का शादी हुआ था ना, जी। इस प्रकार डोलियों से फोर्ट के अंदर में आए थे। ओके। ये एलिफेंट बने हुए जो हमलों के अंदर में सभी के मुंह हाथ वगैरह सभी को तोड़ दिया गया। ओके। और ये ऊपर अप्सराएं के फोटो लगा रखे हैं। इधर आना पड़ेगा सर आपको। जी। ये सर किले के अंदर में 84 पानी के तालाब बने हुए हैं, ओके। जिसमें से इस तालाब को कहा जाता है गौमुख कुंड। ओके। ये आज 7 सेंचुरी से नीचे से पानी चलता है, कहाँ से आता है किसी को मालूम नहीं है। जी। सारा बारिश का पानी इकट्ठा होता है इधर में, ओके। ओवरफ्लो होता है तो नीचे झरना चलता है। इसीलिए कहते हैं गौमुख जरे झरना भरे, निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ों करोड़ों तपस्या करे, जद पावे गढ़ चित्तौड़। आज अगर इसको नेट पे भी सर्च मारोगे तो आपको यही वाला व्यू दिखाई देगा। अच्छा। अभी बारिश के समय में वहाँ से ओवरफ्लो होता है, तो फर्स्ट गेट जो एंट्री किया ना आपने पाडल पोल, जी। वो वहाँ से वो झरना दिखता है सर आपको। ऊपर वो खंडर देखते हो, किले के अंदर में जो सेनापति थे जयमल जी और फतेह जी, जी। उनका खंडर हवेली बना रखा है वो। किले के अंदर में ऐसे हमले बहुत सारे हुए। सेकंड हमला हुआ था 1535 में बहादुर शाह का। ओके। उस समय जो राजमाता थी कर्णावती, राणा प्रताप की दादी उदय सिंह की माता जी, ओके। जिन्होंने मदद के लिए हुमायूं को रांची भेजा था। तो हुमायूं को आने में 2 दिन का देरी हुआ था। रानी कर्णावती ने 13,000 औरतों के साथ में सेकंड जौहर किया। तो किले के अंदर में तीसरा हमला हुआ था अकबर का। उस समय यहाँ के सेनापति थे जयमल जी और फतेह जी। जी। तीसरा हमला हुआ 1567 के अंदर अकबर का। जी। तो इस किले के अंदर में एक मोरमंगरी पहाड़ है, जो अकबर के समय में एक आदमी को एक मोहर दिया जाता था उस समय। तो अकबर ने एक पूरा पहाड़ बनवाया मोरमंगरी के नाम से, उसके ऊपर तोप रख के किले का एक बाउंड्री को हटा दिया। तो अकबर किले के अंदर में आ गया। उदय सिंह जी उनकी रॉयल फैमिली को लेकर उदयपुर चले गए। जी। तो इधर से जो उनके सेनापति थे जयमल जी और फतेह जी, तो उन्होंने यहाँ लड़ते लड़ते गर्दन कटने के बावजूद भी वो कहीं घंटों तक उन्होंने युद्ध किया। आपने सेकंड पोल जो एंट्री किया होगा भैरव पोल, जी। राइट साइड में उनका समाधि बना हुआ है। तो तीसरा जौहर था शाका जौहर, 7,000 लेडीज़ का। किले में तीसरा जौहर हुआ था 7,000 लेडीज़ का। वो जौहर की जगह अभी आपको दिखाया था ना, वही है। जी।